हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। बच्चों, हम ऑप्टिक्स के प्लेन मिरर की कल बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। ठीक, और मिरर के बारे में भी बड़े अच्छे से हम लोग बात कर चुके हैं, डेफिनेशन भी बता चुके हैं क्या होता है क्या नहीं। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। बच्चों, इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई स्पेयर है, ठीक है, जिसका ये क्या है, सेंटर, और ये सॉलिड स्पेयर है उस मटेरियल का जिससे स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको यहां से कट कर दिया। ठीक, तो बच्चों क्या करते हैं हम, ये जो पार्ट है ना, ये स्फेरिकल मिरर है, ये जो कटा हुआ पार्ट है, समझ रहे हो। और जब मैं इसको कट करूंगा तो देखो ऐसे एरिया मिलेगा इसमें, यहां ये ठीक। तो ये बाकी सब छोड़ दिया, ये सब क्या है, ये वाला जो स्मॉल पार्ट है ना, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, और जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ठीक, अगर मैं इस मिरर को इस वाली साइड से, देखो बाहर की साइड से अगर मैं इस मिरर को पॉलिश कर देता हूं बाहर की साइड से, तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे। तो बच्चों, ये जो मिरर बनेगा हमारे पास, ये मिरर बनेगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर की साइड से पॉलिश कर देता हूं लाइक दिस, तो ये जो मिरर बनेगा, ये मिरर बनता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। जैसे कि बच्चों, ये जो इसका बीच का बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, पोल। और ये जो पार्ट है, ये देखो हमने काटा है इधर से, ये पार्ट बचा, जैसे कोई मिरर है हमने ऐसे काट लिया, तो इसका ये जो पार्ट बचेगा ना सामने वाला, ये इसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर। ये जो सेंटर है, ये सेंटर किसका है, इस स्फीयर का। और ये जो छोटा सा पार्ट है हमारा, किसका पार्ट है, ये है स्फेरिकल मिरर का। ये इसके लिए हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, ये एक तरह से इसकी क्या बन गई, रेडियस। तो ये जो होती है रेडियस, मैं इसको आर मान लेता हूं, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस है इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और बच्चों देखिए, अगर मैं कोई एक लाइन बनाता हूं, ऐसे कोई एक लाइन बनाता हूं जो कहां से होकर के जाती है, इसके सेंटर से और इसके पोल से, और पूरी इधर से इससे पूरे को क्रॉस कर देती है। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये याद होना चाहिए, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, तो पोल क्या होता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड। सेकंड,
आप भी अपनी, हमें चीज समझ में आनी चाहिए, डेफिनेशन चाहे ऐसे बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आर दोस व्हिच पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द पोल। नेक्स्ट बच्चों एक बात देखो ध्यान से, जब भी कोई रे आ रही है, मान लीजिए पैरेलल रे, ये पैरेलल रे आई ऐसे, और ये देखो ये इसकी अपर्चर है ना, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के जाएगी, ठीक। फिर अगेन मान लीजिए इधर से भी कोई रे आ रही है, ठीक, ये भी रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये दोनों सेम जगह कट करती हैं, समझ गए। और ये जो पॉइंट कहलाता है बच्चों, ये पॉइंट कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है, फोकस, FOCUS। और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम F से। ये जो डिस्टेंस है पोल की और F के बीच में, मतलब ये जो बनी हुई है FP, इसको कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो कौन कौन सी चीजें हो गई हमारे पास, पोल हो गया, अपर्चर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, फोकस हो गया और फोकल लेंथ हो गई। इनकी भी डेफिनेशन हम बड़े आराम से दे सकते हैं। व्हेन ए लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, व्हेन ए पैरेलल लाइट रे, किसके पैरेलल है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। व्हेन ए रे coming parallel to the principal axis and after reflected to the spherical mirror passing through the point at the principal axis, this point is known as focus and the distance between pole and focus is known as focal length। जो मर्जी अपने आप से डेफिनेशन बनाओ, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या आ जाता है, ये इसका और तो कोई पार्ट बचा नहीं, ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, और दोनों के लिए ना, स्फेरिकल मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल पॉइंट होगा वो देखो कैसे बनता है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक। और बच्चों ये कौन सा हो गया हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो इसमें पॉलिश हमने कहा किया है, इधर, तो रे किधर से आएगी, ये आएगी, ठीक। और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर के जाती है, ये पॉइंट कहलाता है हमारा फोकस। और ये पोल और F के जो बीच की डिस्टेंस होती है, ये कहलाती है फोकल लेंथ, ठीक है। ये रे आई यहां कट करके जाती है, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें मैं रे इधर से तो नहीं लेके आ सकता हूं, क्योंकि इधर वाली साइड तो हमारी कैसी है, पॉलिश है, तो रे किधर से आएगी, इस साइड से आएगी। अच्छा, अब यहां एक चीज देखो, यहां रिफ्लेक्शन होगा ना, और यहाँ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है। इसका जो नॉर्मल होगा, ये अगर सेंटर है, मान लीजिए इसका हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका नॉर्मल हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। तो ये जो एंगल है, इसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। ऐसे इधर होगा, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब इनको आगे बढ़ाने पर, ये इस पॉइंट पे मिली, इसको भी आगे बढ़ाने पर ये इस पॉइंट पे मिली,
देखो ध्यान से देखना, यहाँ क्या आ रहा है, लाइट आई, लाइट रे आई, और वो एक्चुअली यही रे आती है, यही यहाँ टकराती है और इस पॉइंट से होकर के जाती है। मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली मीट करती है इसमें, समझ गए? अगर ये एक्चुअली मीट करती है तो यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज। और हमेशा याद रखना है रियल इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी हमेशा, ठीक। और इसके लिए देखो, इसके लिए रे कैसे है, ये आई और ऐसे होकर के चली गई, ठीक। अब ये देखो यहां से ये एक्चुअल में तो ये आई और यहां टकरा करके ऐसे चली गई, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट पर ये वाली रे और ये वाली रे आकर के मिल रही हो। ये एक्चुअली मीट तो नहीं कर रही, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एपियर टू मीट हो रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ एपियर टू मीट होगा तो इट मींस यहाँ कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। कैसी इमेज बनेगी, यहाँ वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज अपराइट और इरेक्ट, ठीक है, सीधी बनती है वर्चुअल इमेज, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें याद रखनी है। दूसरा एक चीज और देख लो, अच्छा अगर इसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ पी, फोकल लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे किसी भी डिस्टेंस का, हम पोल से करते हैं और इस साइड को चलते हैं। अगर हमारा ये चलना और लाइट का चलना पैरेलल है तो ये जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हमारा इधर से चलना और लाइट का इधर से आना एंटी पैरेलल है तो हमारी फोकल लेंथ निगेटिव होगी। ध्यान से देखो, अगर मैं इधर से चल रहा हूं ऐसे, लाइट किधर से आ रही है, इधर से, मैं इधर से चल रहा हूं, लाइट ऐसे देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ एंटी पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, यहाँ क्या है, एंटी पैरेलल है। इट मींस यहाँ फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, निगेटिव, समझ रहे हो। और यहाँ देखो ये यहाँ पोल है, पोल से मैं इस साइड चल रहा हूँ, इसके फोकस की साइड, यही तो फोकस है, फोकस पे ही तो बनती है इमेज। अब क्या हो रहा है, मैं इस साइड चल रहा हूँ, और देखो लाइट भी इसी साइड आ रही है, ये देखो लाइट भी तो इसी साइड आ रही है और मैं भी इसी साइड चल रहा हूँ, तो यहाँ फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव। सिर्फ फोकल लेंथ ही नहीं, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सभी हम यहीं से मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे देख लो, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इसके लिए इधर इंफिनिटी पे रखा हुआ है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करूँ, इमेज यहाँ पे बन रही है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से, और जो इमेज बनती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, ठीक है। ये u और स्मॉल v, यहाँ पे स्मॉल u और स्मॉल v। अब देखो u की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, u की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहाँ से चलूंगा पोल से, और ये तो इधर रखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी, इट मींस ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, और माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये लास्ट इन्फिनिटी बन जाएगा, समझ गए। ऐसे हम क्या देखते हैं, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखो इमेज यहाँ बन रही है, इसकी डिस्टेंस क्या है, फोकस पे बन रही है ना इमेज, तो ये माइनस एफ हो जाएगी, ठीक। अगर मैं यहाँ चेक करूं, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मेरा, इधर। अब मैं इधर इससे ऑब्जेक्ट की साइड चलूंगा, ये देखो रे इधर आ रही है, मैं ऑब्जेक्ट की साइड चल रहा हूँ, कैसे है दोनों, एंटी पैरेलल है। अब एंटी पैरेलल होंगे तो u की वैल्यू बच्चों कैसी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब v की वैल्यू देखते हैं हम, v कहाँ है, ये इमेज ये बन रही है ना इस साइड, तो v की वैल्यू देखो, हम इस साइड में चल रहे हैं ना इधर, और इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। और देखो हम इस साइड में चल रहे हैं, लाइट भी इसी साइड में चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस। जरूरी नहीं है कि फोकस पे ही बने, कहीं और भी बन सकती है, जहां जब भी बनेगी हम ऐसे ही साइन कन्वेंशन करते हैं इसका, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखो एक्चुअली है क्या, ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ
समझना है, और फिगर को किस तरह से आपको अपने माइंड में बिठाना है ये आप जाने। इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है, सब कुछ आपको फिगर से ही पॉइंट आउट करना होगा, समझ गए। अगर आप फिगर से पॉइंट आउट कर लेते हैं, इट मींस यू कैन हैंडल द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑप्टिक्स। अगर आपको फिगर पॉइंट आउट नहीं करनी आती है, देन यू नेवर अंडरस्टैंड टू ऑप्टिक्स, एंड स्पेशली पार्ट ऑफ मिरर और लेंस और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इट मींस रे ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले मैं सारी फिगर बना लेता हूं एक बार, उससे अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहे थे। ये देखो दो तरह के मैंने मिरर बनाए हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक्चुअली ये क्या आज हम ये सीखेंगे इससे कि इससे रे डायग्राम बनाने के रूल क्या हैं। ठीक है, इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से किस तरह से इमेज बनती है। तो वो इमेज आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये रूल जान लेंगे जो हम बताएंगे अभी। यहाँ मैंने 4 पोजीशन बनाई है कॉनकेव मिरर की, और यहाँ 4 पोजीशन बनाई है कॉन्वेक्स मिरर की। अब ध्यान से देखो, मान लीजिए कोई रे है, पहली पोजीशन में बनाता हूँ, रे आई है कोई पैरेलल और इनफाइनाइट से। पैरेलल यूज कर रहा हूँ तो किसके पैरेलल है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी बच्चों, वो ऑलवेज रिफ्लेक्ट, इससे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में कैसे बनेगा, उसकी फिगर ऐसे बनेगी। और जब हम यहां करेंगे तो यहां क्या होगी, देखो फोकस है ना इधर, यहां रे इधर से तो आ नहीं सकती, तो मेरे को इधर से लानी पड़ेगी रे, और ऐसे महसूस कराना पड़ेगा कि फोकस की तरफ जा रही हो। ठीक है, ये रे आई यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये बिल्कुल पैरेलल होती हुई चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ऐसे तो ये तो रे डायग्राम बनेगा कॉनकेव में, और ये बनेगा कॉन्वेक्स में। ठीक, नेक्स्ट हमारे जो है, जब भी कोई रे इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ तो पैरेलल आई और फोकस से होकर गई, यहाँ क्या होगा, फोकस से होकर के जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो भी रे फोकस से होकर के जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, नेक्स्ट बच्चों क्या है, देखो अभी यही पोजीशन हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये किससे होकर के जा रही है, फोकस से, और क्या हो जाएगी, ये वाली पोजीशन ना बच्चों, ये वाली बना दी मैंने। ठीक है ना, ये वाली पोजीशन देखो, यहाँ फोकस से होकर ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो रही है। ठीक है ना, ये वाली पोजीशन में यहाँ बना देता हूँ। ये क्या होगा, देखो पैरेलल आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे होकर के जाएगी जैसे फोकस से होकर जा रही हो। समझ गए, तो ये वाली पोजीशन तो कहाँ है, ये है, और ये वाली पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे। समझे, सेकंड पोजीशन में देखो, पहली पोजीशन में तो रे कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है और फोकस से होकर के जा रही है। पहली पोजीशन हमारी यहाँ पे ये है। ठीक, यहाँ रे पैरेलल आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे लग रहा है जैसे फोकस से होकर के जा रही है। सेकंड क्या है, हमारी फोकस से होकर के जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। देखो यहाँ क्या है, ऐसे रे बन रही है जैसे फोकस से आके मिल रही हो और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगी। ठीक, थर्ड पोजीशन क्या है बच्चों, जो भी रे सेंटर से होकर के जाती है, जो भी रे सेंटर से होकर के जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस लौट जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो हमारा जो स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल होता है ना बच्चों, वो हमेशा सेंटर से होकर के जाता है। देखो अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाऊं तो ऐसे होकर के जाएगा ना, इसी के जस्ट, ये देखो अगर मैं नॉर्मल बनाऊं इसका,
तो इसका नॉर्मल सेंटर से होकर के जाएगा ऐसे। अब ये जो रे है, सेंटर से होकर के गई और ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0। तो जो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 ही एंगल बनाने के साथ में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हमें पता है एंगल I = एंगल R। ठीक है, तो सेंटर से होने वाली रे वापस सेंटर से ही वापस चली जाती है। अब यहाँ मान लीजिए कोई रे आई और पोल से टकराई, ठीक है, और पोल से टकराने के बाद क्या होगा, मान लीजिए एंगल I है, देखो ये नॉर्मली तो है, इस सरफेस का नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं इस पे देखो ध्यान से सोचो आप, अगर मैं कभी भी स्फीयर पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा ना तो हमेशा सेंटर से ऊपर के जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए रे आई आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चली जाएगी, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। यही वाली पोजीशन हम यहाँ बना लेते हैं। इसमें क्या है, देखो ये तो इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है। अब कोई रे आई, ये ऐसे आई सेंटर की साइड, अब ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 0। तो वापस कहाँ लौट जाएगी, सेम इसी बात को, समझ गए। और फोर्थ में क्या होगा, जब भी कोई रे पोल पर आकर के टकराएगी, ये नॉर्मल है, देखो ये अब यहाँ नॉर्मल, ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह काम करेगी, समझ रहे हो। तो ये जितना एंगल होगा उतने एंगल से बनाती हुई इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आई। तो यहाँ 4 पोजीशन है। एक फर्स्ट पोजीशन जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। सेकंड पोजीशन जब रे फोकस से होकर के जाती है तब क्या होगा। थर्ड पोजीशन जब रे सेंटर से होकर के जाती है तब क्या होगा। फोर्थ पोजीशन जब रे पोल से आकर के टकराती है तब क्या होगा। सेम सारी पोजीशन इधर भी है। फर्स्ट पोजीशन क्या है हमारी, यहाँ क्या थी, पैरेलल वाली, तो पैरेलल वाली यहाँ सेकंड पे है। पैरेलल आई और ऐसे प्रतीत होगा या ऐसे अपीयर होगा हमें कि जैसे कि ये फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है। सेकेंडली जब देखते हैं हम, रे कैसे आई, फोकस से, ऐसा लग रहा है फोकस की ओर आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड पोजीशन अगर हम देखें तो रे आ रही है, ऐसा ये सेंटर से होकर के जाएगी। अब ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 0। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो सेम उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होती है जिस पाथ से ये आई है। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ फिगर बन जाएगी, ठीक है। और ये आई पोल से टकराई, जितना एंगल ये है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन सभी का आप अच्छे से अपनी बुक से देख करके फीटी उठाओ, स्केल उठाओ, ठीक है, और अच्छे से इसका फिगर आउट करो अपने। क्योंकि बच्चों इसमें क्या है, बस आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है फिगर। अगर आपको फिगर बनानी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे नंबर लेके आ सकते हो। बट अगर आपको फिगर बनानी नहीं आती है, ठीक है, तो ना तो आपके इससे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और डेरिवेशन पार्ट तो आपसे हो नहीं पाएगा। इसीलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक। इसको फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।